नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं बोखरा प्रखंड अंतर्गत सिंगाचौरी पंचायत के उखड़ा गांव में हूं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का बैठक रखा गया था, जिसमें युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। आइए हम जानते हैं इस बोखरा मंडल के अध्यक्ष हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार पाठक हुआ। आज बोखरा मंडल के युवा मोर्चा का आप लोगों ने जो चुनाव किया है, इससे पहले यहाँ जब हम आए तो चर्चा चल रही थी कि युवा मोर्चा और मेन विंग भी जो है आपका बोखरा मंडल जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है संघ जो है बहुत कमजोर है, कहीं पे संगठन दिखता नहीं है, सिर्फ कागजों पे है। क्या कहेंगे, आपके आने के बाद क्या कुछ बदलाव होगा? मैं अपने तरफ से स्पष्ट करता हूं, जो हमने अमर तिवारी जी को जिम्मेवारी दिए हैं वो खड़े उतरेंगे और जिला को भी स्पष्ट करते हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से प्रत्याशी हो और बोखरा से 20,000 लीडिंग करवा के भेजेंगे और अमर जी अपने नेतृत्व में खड़े उतरेंगे। आइए हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और बाजितपुर भावर के सबसे कम उम्र के मुखिया, पूरे जिला में सबसे कम उम्र के मुखिया बने थे। मुखिया जी, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता सह मुखिया भी हैं, तो आप एज ए मुखिया होने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के बाद जो है आप अपने स्तर से पार्टी को किस स्तर तक मजबूत करने का प्रयास करेंगे? देखिए, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के समर्पित हैं। आज हम लोग बैठे हुए थे, मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष का गठन होना था, जिसमें सर्वसहमति से अमर कुमार जी को हम लोग भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का यह मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिए हैं और इनके नेतृत्व में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बोखरा, हम चाहते हैं कि पूरे बोखरा प्रखंड में जो भी युवा हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और बहुत मजबूती के साथ 24 में तीसरी बार माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 25 में हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे। सारे लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आइए अब हम बात करते हैं वर्तमान में, कहा जाए तो सबसे पुराने कार्यकर्ता अभी कह सकते हैं भवनाथ झा, जो बोखरा प्रखंड में अगर बीजेपी का नाम आता है तो भवनाथ झा का नाम जो है पहले आता है कि भाई भवनाथ मिश्र का नाम पहले आता है। आइए हम बात करते हैं कि भवनाथ झा जी, पहले आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, इसके बावजूद भी हालांकि आपका प्रयास रहा ही होगा, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कहाँ कमी रह गई कि अभी तक पार्टी आपके प्रखंड में कमजोर की कमजोर स्थिति में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बोखरा में कमजोर नहीं है, न कभी था। भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के संगठन बहुत मजबूत हुआ है, पहले जो था उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हुआ है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज की जो बैठक है वो युवा मोर्चा का तो था ही, आगामी जो हम लोगों का पटना का कार्यक्रम है, गांधी मैदान से लेकर के विधानसभा मार्च बिहार सरकार का, उसके संदर्भ में भी हम लोग बैठे हुए थे आज। तो आपका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्थिति है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत था, कुछ और ऊर्जा देने की जरूरत है, ऊर्जा दिया जाएगा, संगठन और मजबूत होगा और बेहतर होगा। और एक और मुद्दा था, जो बिहार सरकार का जो रवैया है, जो बोखरा प्रखंड का जो चल रहा है अभी, भ्रष्टाचार, किसी का कोई काम नहीं होना, इस संदर्भ में भी बैठक हम लोगों का था। इसलिए ये 3 बिंदुओं को लेकर के हम लोग बैठे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी बोखरा सशक्त होगा, आगे मजबूती होगा और पूरे विंग भारतीय जनता पार्टी चाहे जो मोर्चा हो सभी का गठन भी किया जाएगा और बोखरा मजबूत होगा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बोखरा मंडल से लीड करके भेज दिया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं जिला से आए जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष हैं पीयूष तिवारी जी। आइए, प्रिंस तिवारी जी, तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि सर आप आए यहाँ, आपके माध्यम से क्या सहयोग रहेगा, कि आप कितने हद तक सहयोग कर पाइएगा ताकि जो है बोखरा मंडल में जो है भारतीय जनता पार्टी आपका जो संगठन है वो मजबूत हो पाए? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज जो हम जिले से चल के आए हैं, तो यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के सर्वसम्मति से जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनके संदर्भ में हम आए हैं। और हम कहेंगे कि आप जो बोल रहे थे कि संगठन बोखरा में मजबूत नहीं है, कमज़ोर है,
तो ऐसा नहीं है, बोखड़ा की धरती से ही निकलकर जिला में अपने परचम लहराने वाले हम लोग के बड़े भाई अभी आपके सामने हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि संगठन कमजोर है। रह गई की बात कि हम लोग में थोड़ी मेहनत कमी थी युवाओं में, जिसका काम जो हमारे नवनियुक्त अभी मंडल अध्यक्ष बने हैं अमर तिवारी जी, उनके नेतृत्व में बोखड़ा में नवनियुक्त जो युवा हैं वो प्रधानमंत्री के लोकप्रियता के से जुड़ेंगे और वो अपने जो 24 की नेतृत्व में जो युवा का जो यहाँ से बोखड़ा से जो भी लड़ाई होगी उनके नेतृत्व में, यहाँ अमर जी के नेतृत्व में युवा जुड़ेंगे। और आज आपने देखा भी है, कुछ देर पहले हमने अपने सब बैठक जो चल रही थी उसमें हमने एक पार्टी के अपने जो अध्यक्ष थे प्रवीण जी की अध्यक्षता में आज एक हमारे युवा भी पार्टी से जुड़े हैं। तो ये आप तो देख सकते हैं कि अमर तिवारी जी का लोकप्रियता ही कह सकते हैं कि वो आज अध्यक्ष बने, और अब अध्यक्ष बनने के साथ अपने साथ उन्होंने युवाओं को जोड़ने का काम यहीं से शुरू कर दिया। तो आप निश्चित हम कह सकते हैं कि इस बोखड़ा में युवा संगठन मजबूती से काम करेगी और जिला से जहां जो भी संभव होगा, जहां हमको खोजेंगे संगठन के प्रति, हम लोग मजबूती से यहां आकर हर प्रखंड लेवल से लेकर बूथ लेवल तक युवा पीढ़ी को हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे। और आगामी जैसे बड़े भैया ने बताया है कि 13 तारीख को हम लोग को पटना चलना है, तो हम चाहेंगे कि बोखड़ा की धरती से अमर जी के नेतृत्व में जो हम लोग पटना जाएंगे 13 तारीख को गांधी मैदान से विधानसभा का जो मार्च करना है, उसमें बोखड़ा की धरती से अमर जी के नेतृत्व में अधिक से अधिक युवा जाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? रामकिशोर साहब। क्या लग रहा है अभी जो नया युवा मोर्चा का जो अध्यक्ष बने हैं वो संगठन पे मजबूती ला पाएंगे? हाँ, अब जो अध्यक्ष चुने गए हैं पहले की अपेक्षा, अब ये क्रांतिकारी लड़का है और ये इस संगठन को चरम सीमा पर पहुंचाएंगे। और ये जो है अभी से ही काम करना शुरू कर दिए, देखिए इनका शैली, हम अभी से ही काम करना शुरू कर दिए है और जल्द अपना संगठन तैयार कर लेंगे और इसका परचम लहराएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जितेंद्र साहब। आपको क्या लग रहा है सर कि ये अभी जो है अध्यक्ष बने हैं युवा मोर्चा के, पहले जो अध्यक्ष थे उनकी अपेक्षा में ये ज्यादा काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करेंगे। आज आप देखे हैं, हमको लग रहा है कि एक सप्ताह के अंदर ये युवा मोर्चा में संगठित कर देंगे। में कार्य करने की क्षमता है, उत्साह है, नवयुवक हैं, इनको कभी कोई पोस्ट नहीं मिला हुआ था, अभी मिला है, उस काम को करके दिखाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं बोखड़ा प्रखंड में अगर सबसे पुराने कार्यकर्ता अगर कहा जाए तो ये झूठ नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर नाम अगर बोखड़ा प्रखंड में लिया जाता है तो सबसे पुराने कार्यकर्ता में आते हैं मोहन शाही जी। क्या कहेंगे सर, अभी जो नया, आप लोग तो बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और शुरू से सींचते हुए आए हैं पार्टी को, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति में नया अध्यक्ष का चुनाव हुआ है वो कितना हद तक उम्मीद पे खरा उतरेंगे? हमको तो लगता है 16 से 16 आना उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। हम लोगों का साथ रहेगा, प्रिंस जी का साथ रहेगा, भवनाथ जी का साथ रहेगा, तो ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। तो आपने देखा कि अभी जो नवनियुक्त बोखड़ा प्रखंड मोर्चा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष जो है जिनका चुनाव हुआ है, सारे लोगों को उम्मीद है कि ये जो है पहले की अपेक्षा अब जो कार्यशैली बीजेपी का होगा बोखड़ा प्रखंड में वो बदला सा होगा। बोखड़ा प्रखंड के महिला मोर्चा के अध्यक्ष कामनी पाठक जी से कि कामनी पाठक जी, अभी जो आप बैठक में आए और नव युवा मोर्चा का जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? क्या कहेंगे, वो युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनने लायक वो है, देखे हैं हम सब उसमें जज्बा काम करने के लिए, इसलिए उसको युवा मोर्चा का अध्यक्ष हम लोग सहसम्मति से बनाए। क्या लग रहा है आपको कि ये जो है पहले जो अध्यक्ष काम कर रहे थे उसकी अपेक्षा ये आकर के कुछ चेंजिंग करेंगे? 100% करेंगे जी। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम कृष्णा शाह हुआ। आज आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं और आपके वेशभूषा से जो लग रहा है आपको, अगर इस बोखड़ा प्रखंड का अगर योगी जी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मतलब कैसे आपको लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी में जो है, आपको ये कोई समझा बुझा करके ले आया या फिर आप अपने अंतरात्मा से आए हैं यहाँ? नहीं, हम अपने अंतरात्मा से ही आए हैं, क्योंकि ये पार्टी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं बहुत दिन से ही करता हूँ, अपना जितना सहयोग होता है उनके लिए। इस पार्टी में आप किसको आदर्श मान रहे हैं? अपना आप योगी जी को मान रहे हैं आदर्श या नहीं, आदर्श तो हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी को? हाँ जी। मोदी जी के बातों से प्रभावित हैं? हाँ जी। आइए अब हम बात करते हैं
बोखरा प्रखंड के महामंत्री दिलीप यादव जी से। दिलीप यादव जी, आज जो बोखरा प्रखंड के युवा मोर्चा के अध्यक्ष का चुनाव किए हैं आप लोग, पहले जो कार्यशैली था बोखरा प्रखंड में संगठन का और अब नए युवा लोग जुड़ रहे हैं आपके पार्टी से, क्या कुछ बदलाव होगा? भारतीय जनता पार्टी में पहले भी मजबूत लोग थे, पहले भी मजबूती थी और आज भी मजबूती है और आगे भी मजबूती रहेगी। लेकिन हमारे विधानसभा में या लोकसभा में दूसरे दल के लोग आकर के, दूसरे दल को टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी उसे जिता करके ऊपर बढ़ाने का काम किए। लेकिन यहाँ उस दल के लोगों से पब्लिक को, आम जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मुंह गिरने का काम किया है, गिराने का काम किया है। इसलिए हम बाजपट्टी विधानसभा बोखरा ब्लॉक से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे बाजपट्टी विधानसभा में, सीतामढ़ी लोकसभा में अगर भेजते हैं तो फूल छाप के पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही कैंडिडेट आना चाहिए, दूसरे पार्टी का कैंडिडेट नहीं आनी चाहिए। और हम लोग तन मन धन के साथ मोदी जी के नीति पर हम लोग को काफी भरोसा है और आगे भरोसा भी रहेगा। हम लोग तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और आगे कार्य करूंगा।